सबको जय मसीह की। प्रभु का अति पवित्र नाम को स्तुति प्रशंसा है। फिर से और एक बार इस 10वां महीने के आखिरी रविवार के दिन प्रभु यीशु मसीह के आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए ऑनलाइन का माध्यम से हम सबको जुड़ने में, प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा करने में परमेश्वर ने हमें सहायता मदद की। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको जल्द ही आने वाला जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और परमेश्वर हमारे मध्य में है। हम किसी भी फैशन में, किसी भी तरीके से जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होते हैं, प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में उपस्थित है। आज थोड़ी देर का मनन के लिए हम 2 आयतों को पढ़ेंगे बाइबल के अंदर से। परमेश्वर ने खास वचन मेरे जीवन में हम सबके लाभदायक के लिए परमेश्वर ने डाला है। सो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला वचन है नीति वचन का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 7वां वचन को पढ़ेंगे। 7 में भजन संहिता 111 का 10 आयत को भी पढ़ेंगे। पहला है नीति वचन का किताब, पहला अध्याय, उसका 7वां पद, और दूसरा है भजन संहिता 111 का 10वां पद। कोई भी एक जन पढ़कर मदद करे। यहोवा का भय मानना बुद्धि और प्रारंभ है। मूर्ख की बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ समझाते हैं। भजन संहिता 111 का 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष बरकत। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। आज का हमारा बाइबल अध्ययन का विषय है परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानने से हमें क्या लाभ मिलता है, इस विषय में हम थोड़ा सा गहराई से आज सुबह का वक्त सीखने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि ये बात हमारे जीवन में हम लागू करें, समझे। परमेश्वर का भय मानना, यहोवा का भय मानना, यह वाक्यांश हम पूरे बाइबल में 66 किताबों में 130 बार देखते हैं। सो ये जो है गिनती जो है, हम इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर का भय मानना कितना गंभीर बात है। परमेश्वर चाहते कि इस धरती पर रहने वाला समस्त लोग, समस्त प्राणी परमेश्वर का भय मान के जिए। यहां पर नीति वचन लिखने वाला परमेश्वर का दास राजा सुलेमान, दाऊद के 19 पुत्रों में से 10वां पुत्र, परमेश्वर का पवित्र वचन को लिखते हुए इस प्रकार अपने पहले अध्याय में 7वीं आयत में इस प्रकार आकर कहते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। वहां पर 111 भजन संहिता लिखने वाला दाऊद इस प्रकार कहते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं उनके बुद्धि अच्छे हो जाते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के गहराई में जाने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि ये वचन जो है सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने लिखा। दाऊद के 10वां पुत्र, इस सुलेमान से पहले 9 पुत्र और थे। वो अगला राजा उन 9 पुत्रों में से किसी को होना था, लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान को पकड़कर, उससे चुनकर परमेश्वर ने राजा के रूप में अभिषेक करके उसे राज गद्दी पर बिठा दिया। परमेश्वर का पवित्र वचन में जाने से पहले एक नबूवत के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता, यदि मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर का संतान कहलाते हैं, हमारे चारों तरफ के लोगों से भी बढ़कर परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर का बुलाहट हमारे ऊपर आने के कारण, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का कारण परमेश्वर ने हमें संतान होने के लिए
बुलाकर प्रभु यीशु मसीह का साथ संगी वारिस बनाकर हालेलुया हमें बिठाए हुआ है। इस पदवी को कभी भी हम नकारे ना, इस पदवी को हम कभी भी हल्के में ना ले, क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा पदवी हमें दिया है और परमेश्वर चाहते हैं कि उस पदवी में रहते वक्त हम परमेश्वर का भय मानते हुए आगे बढ़े। जब परमेश्वर का भय मानते हैं उसका पहला लाभ हमें क्या मिलता है कि हमें बुद्धि प्राप्त होती है। हमें क्या मिलती है? बुद्धि प्राप्त होती है। जो भजन संहिता 14 अध्याय उसका पहला दूसरा आयत को पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा गया कि मूर्ख अपने हृदय में कहते कि परमेश्वर है ही नहीं। उस वक्त परमेश्वर स्वर्ग से झुक कर देखते कि क्या परमेश्वर का भय मानने वाला कोई बुद्धिमान पुरुष है कि नहीं। इसका मतलब है कि जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि देते। हमें जो बुद्धि परमेश्वर से मिलता है उसका सबसे पहला उदाहरण है कि यदि हमें परमेश्वर ने बुद्धि दिया तो परमेश्वर का खोज में लगे रहेंगे। हालेलुया। हम जो कुछ भी करें, जो कुछ भी खोजे, उन तमाम बातों में परमेश्वर को सर्वप्रथम हालेलुया स्थान हम रखेंगे। यदि हम सर्वप्रथम स्थान नहीं रखते हैं, यदि हम परमेश्वर को खोजते नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से मिला हुआ बुद्धि नहीं। शायद आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर का पवित्र वचन में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, सबसे पहले परमेश्वर का धर्म और राज्य का खोज करो, उसके साथ ये सब कुछ मिल जाएगा। हम ऐसे की दुनिया में रह रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अंतिम समयों में रह रहे लोग पर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चमत्कारों के पीछे, चिन्हों के पीछे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के पीछे भागते। और लेकिन ये सारे काम करने वाला, हमें निजात, हमें मोक्ष देने वाला, हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर को छोड़कर, उसके वचन को छोड़कर हम बाकी चीजों में हम बहुत ज्यादा समय लगाकर हमारे जीवन को निर्वाह करते और जीवित परमेश्वर को पुकारना भूल जाते। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानता है उसके अंदर बुद्धि उदय होता है, बुद्धि पैदा होता है, बुद्धि का उद्भव होता है। जिसके अंदर परमेश्वर का बुद्धि आ जाता है, जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान आ जाता है, वो बाकी सारे समस्त चीजों को छोड़कर बल्कि परमेश्वर के उसी खोज में लगा रहेगा। जो कुछ भी वो करेगा, जो कुछ भी वो सोचेगा, जिस किसी भी काम के लिए निकलेगा, सबसे पहले परमेश्वर का खोज लगाकर उसी खोज के अनुसार वो आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, जिससे परमेश्वर की ओर से बुद्धि मिलता है, वो क्या करेगा? जब हम पहला कुरिन्थियों का पत्र 3 अध्याय उसका 10वां आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया कि एक बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान मैं नींव डालता हूं। हालेलुया। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह की ओर से, यहोवा परमेश्वर की ओर से बुद्धि प्राप्त होते हैं, जो परमेश्वर का खोज में लगा रहते हैं, उसके जीवन परिवर्तित होकर एक राज्य मिस्त्री का काम करते हैं। अर्थात मेरे बोलने का मतलब है कि परमेश्वर ने, गॉड हैज कॉल्ड यू टू बिल्ड, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको निर्माण करने वाला व्यक्ति के तौर पर चुना है। परमेश्वर चाहते कि आप एक दूसरे के निर्माण करें। परमेश्वर चाहते कि एक बुद्धिमान पुरुष के समान, एक बुद्धिमान हालेलुया राज्य मिस्त्री के समान हम कार्य करें। जब हम लूका सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर मत्ती सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, इन दोनों जगह पर प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत, एक उदाहरण बताते हैं और इस प्रकार कहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा उनको मानते हैं, जो परमेश्वर का वचन को मानते हैं, वो उस बुद्धिमान मनुष्य का समान होता है जो भूमि को गहराई से खोद कर, हालेलुया, चट्टान पर अपने घर बनाया। जो परमेश्वर का भय मानता है वो क्या करेगा? भूमि को गहराई से खोदेगा। परमेश्वर उन्हें से बुद्धि देते हैं। धरती के ऊपर, भूमि के ऊपर अगर घर बनाया जाए तो क्या होगा? बारिश आएगा, तूफान आंधी चलेगा, वो घर ढह जाएगा। परमेश्वर में डहने वाला चीजें बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि स्थायी रहने वाले चीज बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया।
निर्माण करने के लिए बुलाया। परमेश्वर चाहते कि मेहनत के द्वारा हम खुदाई करें, हम पृथ्वी के ऊपर या धरती के ऊपर या मिट्टी के ऊपर काम करने वाले नहीं, लेकिन मिट्टी के अंदर जाकर, गहराई में जाकर चट्टान पर नींव डालने वाला बन जाए। कौन है ये चट्टान? जब हम दूसरे कोरिन्थियों का पत्री पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम नींव खोद कर, हालेलुया, सिर्फ वचन सुनना ही नहीं, उस वचन के गहराई में जाकर वचन की अंदर के अद्भुत बातों को प्राप्त कर उससे अपने जीवन में लागू कर खुदाई कर मसीह यीशु को प्रेम के गहराई में जाकर मसीह यीशु में स्थिर रहने वाला, स्थायी रहने वाला, नींव डालने वाला और बुद्धिमान पुरुष का समान निर्माण करने वाला बनने के लिए परमेश्वर चाहता। मेरे इस आवाज को सुनने वाला मेरे प्यारो, आपको परमेश्वर ने बुलाया, आपको परमेश्वर ने ले किया, आपको चुन लिया, अपने आपके लिए परमेश्वर ने अपने आखिरी बूंद तक, खून तक बहाया। उसके पीछे परमेश्वर का योजना है, आप एक बुद्धिमान पुरुष का समान, हालेलुया, बनाने वाला बन जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप निर्माण करने वाला बन जाए। क्या आप किन किन चीजों का निर्माण करेंगे? सबसे पहले अपने व्यक्तिगत जीवन का निर्माण करें, परमेश्वर का पवित्र वचन के साथ, ओ हालेलुया, मेल खाने वाला एक जीवन का निर्माण आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर का नाम लेते हैं, यदि आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो मुझको और आपको परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखी हुई हर एक बात के साथ तालमेल में हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, जब तक आप व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को निर्माण में नहीं लाता, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में एक अचंभित कार्य को, एक अद्भुत कार्य को, एक चमत्कार को कर नहीं सकते। आपके जीवन को परमेश्वर रूपांतर नहीं कर सकते, आपके जीवन को परमेश्वर बदल नहीं सकते। मेरे प्यारे, आज आप ये आवाज सुनते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल डालना चाहते हैं। उसके लिए परमेश्वर का सम्मुख में आकर प्रभु यीशु मसीह की खोज में लगे रहकर उस परमेश्वर को बुद्धि को प्राप्त कर उस परमेश्वर का बुद्धि के अनुसार आपके व्यक्तिगत जीवन को निर्माण करने की जरूरत है। जब 119 भजन संगीत लिखते वक्त परमेश्वर का दास दाऊद इस प्रकार कहता है, मैंने परमेश्वर का वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं परमेश्वर का विरोध में पाप ना करूं। मेरे प्यारे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके व्यक्तिगत जीवन में पाप ना करना है तो परमेश्वर का वचन को गहराई से बसने देना है। आपको निर्माण करना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को लागू करने पड़ेगा, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर मनन करना पड़ेगा। उस पर मनन करते वक्त परमेश्वर जो कुछ भी आपसे कहते उन बातों को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। सिर्फ सुनने वाला ही नहीं बल्कि करने वाला बनना पड़ेगा। शायद आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र वचन का बहुत बड़ा ज्ञान होगा, लेकिन सवाल ये आता है, वो वचन क्या आपके जीवन को परिवर्तित किया या नहीं? यदि परिवर्तित करते हैं, इसका मतलब ये कि परमेश्वर के वो ज्ञान है, परमेश्वर का भय मानने से मिलने वाला जो समझ है, परमेश्वर का भय मानने से मिलने वाला जो बुद्धि है, आपके जीवन में कार्य कर रहे, वो आपके व्यक्तिगत जीवन को निर्माण कर रहे। हालेलुया। दूसरी बात है, कौन सा क्षेत्र है जिसमें मुझे बुद्धिमानी से निर्माण करना? दूसरा क्षेत्र है कि आपके पारिवारिक जीवन को आपको बनाना। You need to build your family life। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जिस प्रकार के उत्तरदायित्व, जिस प्रकार के जिम्मेवारियां परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन के अंदर दिया है, उस वचन के अनुसार बुद्धिमानी से अपने परिवार को बनाना है ताकि आपके पारिवारिक जीवन परमेश्वर के लिए, हालेलुया, प्रसन्न, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक पारिवारिक जीवन बनाए। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, परिवार के उद्भव परमेश्वर ने खुद स्वयं शुरू किया है। परिवार को परमेश्वर ने शुरू किया है, और परमेश्वर ने जो परिवार को शुरू किया, परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना था। आज भी परमेश्वर परिवार को चाहते, परिवार के अंदर परमेश्वर का कार्य को चाहते, पति को अपने जिम्मेवारी
उठाना पड़ेगा, पत्नी को अपने जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा, बच्चों को अपने जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में वो परमेश्वर ने साफ अक्षरों में लिख कर रखा है। परमेश्वर ने पति को हालेलुया घर के सिर बनाकर, परिवार का सिर बनाकर ठहराया, अपने परिवार का हालेलुया वो संभालने के लिए, चलाने के लिए। तो पति को संभालना ही पड़ेगा, हालेलुया। पत्नी को परमेश्वर ने घर के अंदर पति और बच्चों का ख्याल रखने के लिए परमेश्वर ने रखा है, तो उस पत्नी को काम करना पड़ेगा। और बच्चों को परमेश्वर ने अपने माँ बाप के इज्जत करने के लिए, आदर करने के लिए रखा है, तो परमेश्वर के बच्चों वो अपने माता पिता के हालेलुया आदर सम्मान करना आपका कर्तव्य और जिम्मेवारी है। जब आप ऐसे करोगे, आप अपने परिवार का निर्माण कर रहे हैं। जो परिवार का निर्माण करता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्योंकि हम ऐसे के जमाने में, ऐसे के समय में रह रहे जहां पर लोगों के जीवन में हालेलुया, लोगों के जीवन में अनाज्ञा कार्य, क्या आज्ञा ना मानने वाला एक आत्मा कार्य कर रही है। यदि आपके परिवार में आज्ञा ना मानने वाली एक आत्मा काम करती है, तो आज परमेश्वर का समय घुटने में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करके उन दुष्ट आत्माओं से, उन दुष्ट शक्तियों से आपको और मुझको छुटकारा पाने की जरूरत है। अगर नहीं है तो आपके और मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। यदि परमेश्वर का भय है तो हमारे अंदर बुद्धि आएगा, वो बुद्धि से हम अपने पारिवारिक जीवन का भी निर्माण करेगा। तीसरी बात, मुझको और आपको बुद्धिमानी से किस चीज का निर्माण करना चाहिए? कलीसियाई जीवन के, संगति के जीवन के निर्माण करना चाहिए। जब हम संगति में आते हैं, जब एक दूसरे के साथ प्रभु यीशु मसीह के सहभागिता के साथ, पिता परमेश्वर का सहभागिता के साथ, पहले यूहन्ना का पहले अध्याय में जिस प्रकार लिखा गया कि परमेश्वर ने हमें पिता और पुत्र के सहभागिता में बुलाया, और ताकि हम पिता और पुत्र के सहभागिता में रहने वाला लोगों के साथ और भी संगति रखे। जब हम संगति रखते हैं, वहां पर परमेश्वर का हालेलुया नाम का महिमा प्रकट होने का निर्माण करना चाहिए। वहां पर कोई भी व्यक्ति का कोई भी अहम भूमिका नहीं रहता है, लेकिन जब हम संगति में आते हैं, वहां पर सिर्फ जीवित परमेश्वर का नाम का महिमा मिलना चाहिए। जीवित परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए, किसी पासवान का नहीं, किसी सेक्रेटरी का नहीं, किसी एल्डर का नहीं, किसी प्राचीन का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक गायक का नहीं, बल्कि हमारे जीवित परमेश्वर का, जो आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य हालेलुया परमेश्वर के मेमना यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलना चाहिए। जब तक वो बातें नहीं होता है, तो हमारे कलीसियाई जीवन में, हमारे संगति के जीवन में हम हमारा परमेश्वर के सामने निर्माण नहीं कर रहे। यदि मेरे इस आवाज को सुनने वाला आप में से कोई, आपको मिला हुआ किसी भी हालेलुया टैलेंट को लेकर, आपको गीत गाने का, वचन प्रचार करने का, वचन की शिक्षा देने का, लोगों का अगुवाई करने का हालेलुया परमेश्वर ने टैलेंट दिया, उसी पर आप घमंड करते हो, तो याद रखिए, उस घमंड करने के कारण आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे, बल्कि अपने आप को हलीम कर नीवा कर परमेश्वर के सम्मुख में विनम्रता के साथ अपने संगति का जीवन को बिताना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। जब मैं और आप, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं घटूं और वो बढ़े, जब मैं और आप ऐसे कहेंगे, हमारे संगति के जीवन में हम निर्माण करेंगे और परमेश्वर को उसका महिमा मिलता है। चौथी बात, जहां पर मुझको और आपको निर्माण करना चाहिए, परमेश्वर का राज्य का विकास के लिए हमें काम करना चाहिए। परमेश्वर का राज्य क्या है? जब हम रोमियो का पत्री पढ़ते हैं, रोमियो का पत्र 14 अध्याय उसका 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया था, 16 और 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया, परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, लेकिन परमेश्वर का राज्य धर्म और हालेलुया मेल मिलाप और परमेश्वर के आत्मा में आनंद है। हालेलुया, जहां कहीं हम जाते हैं, जिस किसी से भी बात करते हैं, परमेश्वर का धर्म के विषय में, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला मेल मिलाप के विषय में, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा मिलने वाला आनंद के विषय में हमें बातें कर परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी करना चाहिए, उसका निर्माण करना चाहिए। वो सारी चीजें मेरे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर का धर्म का खोज मेरे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर का राज्य से मुझे मिलने वाला
मेल मिलाप, जीवित परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप मेरा है, वैसे लोगों के साथ मेरा मेल मिलाप और परमेश्वर के आत्मा से मिलने वाला आनंद दूसरों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले मेरे जीवन में होना चाहिए। वैसे निर्माण करना चाहिए। जो परमेश्वर का भय मानता है, सबसे पहले परमेश्वर से बुद्धि देता है। उस बुद्धि के द्वारा सबसे पहले वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति परमेश्वर के खोज में दिन रात लगा रहता है। दूसरी बात, एक बुद्धिमान पुरुष के समान, एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान वो निर्माण करते हैं। सवाल ये क्या मैं अपने व्यक्तिगत जीवन का निर्माण करता हूं? क्या मैं अपने परिवार का निर्माण करता हूं? क्या मैं अपने संगति के जीवन का निर्माण करता हूं? क्या मैं अपने परमेश्वर का राज्य का विकास के लिए निर्माण करता हूं? अगर नहीं करते तो आज परमेश्वर के आत्मा हमें बुद्धि उपदेश देते हैं। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके अंदर परमेश्वर बुद्धि इसलिए डाल देंगे हम इस काम को करें। और परमेश्वर का भय मानने का दूसरा फायदा क्या है? हम देखेंगे भजन संहिता 27। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी एक जन इस वचन को पढ़िए। भजन संहिता 27 अध्याय उसका 13 और 14 पद को पढ़िए। वहां पर परमेश्वर का भय मानने का अगला हिस्से के विषय में, अगला फायदे के विषय में, अगला लाभ के विषय में लिखा गया कि इसे ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, पढ़िए। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। अगली बात, जो यहोवा का भय मानता है वो आशा से भर जाता है। पहली बात, जो यहोवा का भय मानता है उसके अंदर परमेश्वर की ओर से बुद्धि आता है। दूसरी बात, जो यहोवा का भय मानता है वो आशा से भर जाता है। आशा से भर जाता है। जो परमेश्वर का भय मानता है उसके अंदर आशा जरूर रहेगी। परमेश्वर के किसी महान भक्त ने इस प्रकार कहा, एक व्यक्ति तब निराशा में पड़ता है जब उसके अंदर का परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति के अंदर आशा होती है या आशा है, वो हमेशा विश्वास करेगा। जो हमने 13वीं आयत में पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर मुझे विश्वास ना होता, मेरा ट्रांसलेशन इस प्रकार कहते हैं, यदि मैं विश्वास नहीं करता कि मैं जीवितों के देश में यहोवा का भलाई को देखूंगा। दो बात, मुझे विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? मैं विश्वास करता हूं कि मैं यहोवा का भलाई को मेरे जीवन में देखूंगा। एक व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का भय होता है, उसे हमेशा विश्वास रहता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर क्या करेगा? भलाई करेगा। चाहे बीते दिनों में मेरे जीवन में भूखापन आया, मेरे जीवन में नंगापन आया, चाहे मैं पिछले दिनों में अकेला रहा, बहुत बड़े सताव से होकर गुजरा, बहुत बड़े उपद्रवों का सामना मैंने किया, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार मुझे विश्वास है कि मैं यहोवा का भलाई को देखूंगा। ये क्या करना है? विश्वास करना है। इब्रानी को पत्री 11 अध्याय में कहते हैं, जो परमेश्वर के समीप आता है उसे विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर का खोजियों को वो प्रतिफल देता है। और ये भलाई कहां मिलेगा आपको? भलाई कहां मिलेगा? 13वीं आयत में साफ अक्षरों में, 27 का 13वीं आयत में साफ अक्षरों में लिखा है, जीवितों के देश में, जीवितों के पृथ्वी में। अर्थात आपने परमेश्वर का भलाई कब देखना है? मरने से पहले, जीवित रहते। कई बार लोग ये सोचते हैं कि शायद मैं परमेश्वर का भलाई नहीं देखूंगा मेरा मरने के बाद। परमेश्वर का पवित्र वचन में यीशु मसीह ने लूका सुसमाचार में इस प्रकार कहा, यदि मेरे इस दास को तुमने एक गिलास ठंडा पानी में पिलाए, इसका प्रतिफल
इस धरती पर और अनंत जीवन में भी मिलेगा। मुझे विश्वास यही होना चाहिए। यदि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं परमेश्वर का भय मानने लगा हूं, तो परमेश्वर मुझे बुद्धि देते हैं, साथ साथ मुझे परमेश्वर आशा से भरपूर करते हैं। वो आशा क्या है? मैं जीवितों के देश में यहोवा के भलाई को देखूंगा। सवाल यही है, क्या आपको विश्वास है? हाँ, मैंने विश्वास किया था, वो नहीं। क्या आज आपका पास ये विश्वास है? अब आपका पास ये विश्वास है? प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बार चेलों से गलील के ना उस क्या बोलते हैं, झील के किनारे मुलाकात करते हैं। रात भर काम कर कर तक कर बिना कुछ पकड़े, कोई मछली पकड़े वापस आने वाला शिष्यों से प्रभु यीशु मसीह उस समुद्र के तट पर खड़े होकर पूछा कि क्या तुम्हारा पास खाने के लिए कुछ है? क्या है? नहीं करके बोला उन्होंने। प्रभु ने बोला दहीने और जाल डालो, उन्हें जाल मिला। यूहन्ना ने बोला, वो प्रभु यीशु मसीह, पत्रोस प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए समुद्र में कूदकर वहां से तैर कर प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह उनसे चेलों से कहते, अब पकड़ा हुआ कुछ ले आओ, कुछ मछलियों को ले आओ। परमेश्वर यही चाहते हैं कि अब जब हम बात करते हैं वर्तमान समय में, क्या आपके अंदर वो विश्वास है कि मैं परमेश्वर का भलाई को देखूंगा? वो भी कहां? जीवितों के पृथ्वी पर, जीवितों के पृथ्वी पर। जो दूसरी बात, परमेश्वर का भय मानने से हमें मिलने वाला दूसरी बात क्या है? लाभ है कि हम आशा से भरपूर होते हैं। पहला उसमें क्या है? आशा से भरपूर होने के लिए सबसे पहला काम है कि विश्वास होगा। दूसरी बात, उस आशा के लिए अब बाट जोहेंगे। उस आशा के लिए अब बाट जोहेंगे। उस आशा के लिए बाट जोहना है। बाट जोहने के क्या मतलब है? इंतजार करना। हमने परमेश्वर का पवित्र कलाम से जनवरी महीने में सुना था, जो यहोवा का बाट जो होता है, उकाब के नहीं बल प्राप्त करेगा। 10वां महीना खत्म हो रहे, आपसे और मेरे से परमेश्वर का आत्मा पूछ रहे, इस 10 महीने में क्या हमारा बल, क्या हमने उकाब के नए बल को प्राप्त किया? अगर प्राप्त नहीं किया, इस 10वें महीने खत्म होने से पहले कुछ ही दिन रह गया, 2-4 दिन के अंदर ये 10वां महीना खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा चाहते कि हम उकाब के नए बल को प्राप्त करें। और उसके मतलब ये कि जो बाट जो होगा, जो आशा से भरपूर होगा, वो जो बाट जो होगा, वहां पर 2 बातें लिखा है। उसी वचन में 14 आयत में 2 बातें लिखा है। एक ही वो हियाब बांधेगा। उसके अंदर क्या होगा? हियाब होगा। दूसरी बात क्या होगा? उसका हृदय दृढ़ रहेगा। उसका हृदय दृढ़ रहेगा। वो बीते ये बातों को सोचकर उसका दिल नहीं मचलेगा, उसका मन कभी व्याकुल नहीं होगा। उसको पता है उसने किस पर भरोसा किया, उसको पता है कि उसने किस पर विश्वास किया, उसको पता है कि उसको उद्धारकर्ता कौन है, उसको पता है कि उसका परमेश्वर कौन है, उसको पता है कि जिस पर उसने विश्वास किया वो उसको भलाइयों से भरपूर करने वाला। मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर आपसे यूं कहना चाहता हूं, यदि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, आपको परमेश्वर अपने भलाइयों से भरपूर करने वाला। लेकिन सवाल यही है कि जब परमेश्वर अपने भलाई देने वाला है, तो क्या आप ग्रहण करने के लिए तैयार है कि नहीं? एलीशा के पास भविष्यद्वक्ताओं में से किसी का पत्नी जाती है और कहते कि मेरे बच्चों को कर्जदार पकड़ कर कर्ज दिया हुआ लोग लेके जाने वाले हैं। एलीशा उस स्त्री से पूछते, तेरे घर में है कुछ? उस स्त्री कहती है, मेरे घर में थोड़ा सा तेल है। एलीशा कहते हैं, जाकर आजू बाजू के आस पड़ोस के लोगों से खाली बर्तन इकट्ठा कर, उस खाली बर्तन में दरवाजा बंद कर कर उस तेल को उंडे। तेल
खाली बर्तनों में भर दिया है। आखिरी में वो स्त्री कहते अपने बेटे से और भी बर्तन ला। उनके बेटे कहते हैं और बर्तन नहीं रहा, तेल का बहाव भी बंद हो गया। मैं आपसे कहने जा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको भलाई दिखाना चाहते हैं, भलाई से भरपूर करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप भलाई प्राप्त करने के लिए अपने खालीपन को लेकर परमेश्वर के सामने खड़ा है, या आप परमेश्वर के विरोध में, रंजिश में, शिकायतों से भरा हुआ हृदय लेकर खड़ा है, तो परमेश्वर आपको भलाई से भरपूर नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन ये कहते हैं, यहोवा का भय मानने का लाभ सबसे पहले उसे बुद्धि प्राप्त होती है। दूसरी बात, वो आशा से भरपूर हो जाते हैं। बुद्धि किस लिए? बुद्धि इसलिए कि आप परमेश्वर का खोज में लगे रहे और बुद्धिमान पुरुष के समान आप निर्माण करते जाए। आशा से इसलिए भरपूर करते हैं कि आप इस जगह पर जीवित रहते रहते पर आप परमेश्वर का भलाइयों से भरपूर हो जाए। आशा से इसलिए भरपूर करते हैं कि आपका हृदय स्थिर रहे, आप या बांध कर रखे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बहुत बड़े आश्चर्य कर्म करवाना चाहते हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार परमेश्वर करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या आप तैयार हैं? मेरे प्यारो, यदि आप तैयार हैं, परमेश्वर का भय मानने के लिए तैयार है, तो मेरा परमेश्वर आपको बुद्धि देने के लिए तैयार है। यदि आप परमेश्वर का भय मानने के लिए तैयार है, आपको आशा से भरपूर करने के लिए मेरा परमेश्वर तैयार है। जब मैं और आप बाट जो होंगे, परमेश्वर बहुत बड़ी आशीषों से मैं भरपूर करने। जो परमेश्वर का भय मानता है, ये बाट जो होता है, वो थकित और श्रमित नहीं होते। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप थकित और श्रमित ना हो, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख में उगा के नए बलों को प्राप्त करे और परमेश्वर के लिए दौड़े, परमेश्वर के लिए भागे और परमेश्वर के लिए उड़ान भरे। परमेश्वर यही चाहते हैं। लेकिन आज सुबह का वक्त, इस 10वां महीने का अंत के दिनों में परमेश्वर आपको अपने बुद्धि उपदेश देते कि परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का पथों पर चलते रहे, परमेश्वर का खोज में लगा रहे, अपने जीवन को निर्माण करते जाए, अपने परिवार का निर्माण करते हुए जाए, अपने संगति का निर्माण करते हुए जाए, परमेश्वर का राज्य का विकास का निर्माण करते जाए, तो तुम आशा से भरपूर हो जाओगे और भलाई को इस जीवित वर्षों में आप भलाई को देखेंगे, महसूस करेंगे। आपके जीवन से अनेक लोगों के जीवन के लिए भलाई को परमेश्वर बढ़ा देंगे और आप एक भलाई का मूल कारण, मूल स्रोत ठहरेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर झूठ बोलने के लिए वो इंसान नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने हृदय को दृढ़ता से परमेश्वर का सम्मुख में ही आप बांध कर रहे। परमेश्वर आपके लिए चमत्कारों का वर्षा भेजने जा रहे हैं। जो विश्वास करते वो परमेश्वर का धन्यवाद करकर विश्वास के द्वारा इस वचनों को ग्रहण करे और इस वचन के अनुसार चले, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है।